मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एक दिवसीय प्रवास पर मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा मंदिर के दरवाजे पर ही पूजा अर्चना की। बाद में पत्रकारों से चर्चा की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर किए गए भारतीय वेरिएंट वाले बयान पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप एवं प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सतना के मैहर में अल्प प्रवास पर पहुंचे, जहां कमलनाथ ने मैहर मां शारदा देवी के दरवाजे पर ही पूजा अर्चना की। इसके बाद रेस्ट हाउस पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब एक नया माफिया कोविड माफिया खड़ा हुआ है। मैंने माफिया के खिलाफ शुद्ध का युद्ध अभियान चलाया था, लेकिन अब भाजपा नेता वेंटिलेटर बेड इंजेक्शन बेच रहे हैं, जिसे गड्ढे में प्रदेश धकेला जा रहा है। उससे निकलना बहुत बड़ी चुनौती है। एमपी की 70% अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन स्थिति ये है कि मिडिल क्लास नीचे घसीटा जा रहा है, लोअर क्लास गरीब और गरीब क्लास भिखारी बन रहा है। कोरोना से जो महामारी के हालात बने हैं, उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेवार है। सच दिखाओ तो FIR दर्ज कराते हैं। प्रदेश में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 70% कोविड से मरे हैं। नकली इंजेक्शनों के कारण जिनकी मौत हुई है, उन सबको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं इसके लिए एक एफिडेविट बनवा रहा हूं। सरकार उस एफिडेविट के आधार पर मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति दे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की ठेकेदार नहीं है, धार्मिक हम भी हैं, लेकिन हम शो नहीं करते। उन्होंने कहा, मैं कहीं भी धार्मिक स्थल जाता हूं तो भाजपा के पेट में दर्द हो जाता है। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, तथा बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, कोविड माफिया चलाया जा रहा है। अस्पताल के बेड से लेकर दवा तक कई गुना पैसे उससे वसूले जा रहे हैं और भारत को बदनाम किया गया है। इसलिए भारतीयों पर पूरे विश्व ने रोक लगाई है। विदेशों में भारतीयों की टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं। प्रदेश में शिवराज सरकार की लापरवाही से लगभग 1.5 लाख के करीब हुई हैं मौतें, जो कोरोना से ही हुई हैं। तंज कसते हुए सीएम शिवराज को बॉम्बे जाना चाहिए। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, इससे मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। मैहर से पूर्व सीएम जबलपुर के लिए रवाना हुए। उनके साथ प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया व रीवा जिला कांग्रेस शहर के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भी जबलपुर गए। मैं तो कह रहा हूँ, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को। कमलनाथ जी, क्या ब्लैक फंगस को सरकार समझ नहीं पाई और इन्फोटेशन वीक की जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमी बनी हुई है, लोग लगातार उससे भारत ग्रसित हो रहा है ब्लैक फंगस। आज मैंने अखबार में पढ़ा, एक वाइट फंगस भी निकला है। कोई देश ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहे। अपना देश भारत ब्लैक फंगस की बात कर रहा है। ये सब कैसे ऊपर, ये सब चिंता का विषय है। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। ये जिस प्रकार से इजराइल बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। और ये उसके बाद जब मोदी जी कहते थे हमने कोविड की लड़ाई जीत ली, कहते थे हम विश्व की फार्मेसी हैं, और आज कह रहे ग्लोबल टेंडर निकालो, वैक्सीन लाओ। मैं तो शिवराज जी से निवेदन करता हूँ, ये आंकड़े पब्लिक के सामने क्यों नहीं लगते? इसमें छिपाने की क्या बात, दबाने की क्या बात? आप बताइए, हर ब्लॉक में, हर जिले में कितने लोगों को वैक्सीन लगा? एक छोटा सा आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका गांव, उसकी उम्र, ये तो एक
वहीं इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ जी की इच्छा प्रदेश का मुख्यमंत्री या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है, लेकिन समस्या ये है कि प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने उनसे किनारा कर लिया है और दिल्ली में राहुल गांधी उन्हें महत्व नहीं दे रहे। इस समय उनके मन में यही असल बेचैनी है। इसी के साथ गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कमलनाथ जी मंदिरों में दर्शन के साथ कोरोना संकट में कुछ समय पीड़ित जनता के दर्शन के लिए भी निकालें तो अच्छा होता। आपदा की घड़ी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय मुखिया और प्रदेश मुखिया को किसी ने भी ट्विटर व टीवी के अलावा कहीं नहीं देखा होगा। क्या देश और जनता के प्रति इनका यही धर्म है? ये बैकफुट फ्रंट फुट की राजनीति मैं नहीं करता, मैंने तो सच्चाई कह दी। देखिए, ये जो हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है, ये हमारी जो प्रजातंत्र है, आज हमारे कोर्ट का क्या हाल है, हमारी विभिन्न संस्थाओं का क्या हाल है, ये सब बातें पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे भारत मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा। यूके के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं, और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। अब ब्लैक फंगस एक नई चीज आ गई, आज मैंने पढ़ा कि व्हाइट फंगस कोई नई चीज आ रही है। अपने देश में हो क्या रहा है? क्या इस मामले में आप न्यायालय की शरण लेने वाले? तनखा जी ने कहा था कि जल्द आपके निर्णय। ये छोड़ो यार, कभी जनता दर्शन को भी जाए। अब तो कमलनाथ जी संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है, माता का आशीर्वाद ले लो और एक आध औपचारिकता पूरी कर लो, जिससे कहना बंद हो जाए कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस आपदा काल में भी कहीं नहीं गए, किसी गरीब मजदूर किसान के बीच नहीं गए, दिखे ही नहीं होंगे आपको ट्विटर और टीवी के अलावा कहीं। माई का मत्था टेको, और संक्रमण दर लगभग समाप्ति पे है, इसलिए उम्र के कारण से जो आपको डर था वो भी कम हो जाएगा। औपचारिकता पूरी, उनके मन में इच्छा एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की है या फिर राहुल गांधी को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, यहां दिग्विजय सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया है और दिल्ली में राहुल बाबा साथ नहीं दे रहे। दोनों जगह दो बड़े हर्डल हैं। कभी मध्य प्रदेश की बात करती है उनकी कांग्रेस की, कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, कभी भाजपा हटाओ देश बचाओ। चंचल मन हो जाता है इस उम्र में, मैं मानता हूं।